दोस्तों बात करेंगे धनतेरस की। धनतेरस ऐसी तिथि है जिस दिन हम खरीदारी करते हैं तो हमारे धन में, सामग्रियों में 13 गुना वृद्धि होती है। जैसा कि इस बार दिवाली को लेकर लोगों में मतभेद की स्थिति बनी हुई है और दिवाली के ठीक 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। तो दिवाली भले इस साल 2 दिन मनाया जा रहा हो, लेकिन धनतेरस एक ही दिन मनाया जाएगा और यह क्लियर है। तो आज की वीडियो में जानेंगे खरीदारी के लिए सबसे शुभ मुहूर्त क्या होगा, आज के दिन आपको क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, और जो भी आप खरीदारी करते हैं तो खरीदारी के बाद सबसे पहले आप जब इसे घर लेकर आते हैं सामग्रियों को, तो आपको क्या करना चाहिए, पूरी जानकारी देंगे। धनतेरस से संबंधित वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हिंदू कैलेंडर की 13वीं तिथि, जिसे कि त्रयोदशी के नाम से जानते हैं, तो यहाँ तो इस नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह त्योहार उसी दिन मनाया जाएगा जिस दिन तेरस यानी कि त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही हो। धनतेरस की त्रयोदशी तिथि साल 2024 में 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से आरंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन यानी कि 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर खत्म होगी। धनतेरस के शुभ अवसर पर भगवान धन्वंतरी, कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि के रहते हुए की जाती है और इसी दिन यम के निमित्त दीपदान करने का भी विधान है। तो 30 अक्टूबर को दोपहर में ही त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हमें शाम को जो हम पूजन करेंगे उसमें त्रयोदशी तिथि की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए धनतेरस का त्योहार 30 को न मनाकर 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। खरीदारी भी हमें इसी दिन करनी है। साल 2024 में धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है, जिसमें खरीदारी करना शुभ माना जाता है। आज के दिन खरीदारी का जो सबसे शुभ मुहूर्त होगा वो पहला मुहूर्त होगा 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से लेकर सुबह 10:31 तक। धनतेरस पर खरीदारी के लिए दूसरा मुहूर्त होगा दोपहर 11:42 से लेकर दोपहर 12:27 तक। अगर इस समय भी आप खरीदारी करने से रह जाते हैं, चूक जाते हैं, तो इसके बाद धनतेरस पर खरीदारी का तीसरा शुभ मुहूर्त प्रदोष काल का होगा। वो होगा शाम को 6:36 से लेकर रात्रि 8:32 तक। इसके अलावा धनतेरस के पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वह होगा 29 अक्टूबर शाम 5:01 से लेकर रात्रि 8:12 तक। अब धनतेरस पर क्या खरीदिए, तो धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाना बहुत ही शुभ माना गया है। यदि आप प्रत्येक वर्ष मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी की स्थापना करते हैं तो जो पुरानी वाली भगवान की मूर्ति है जो आपने पिछले साल दिवाली में लाया था, इसका इस बार विसर्जन कर देना है। उसके स्थान पर आपको नई मूर्ति लानी है और यह मूर्ति आपको धनतेरस वाले दिन ही लानी है। तो धनतेरस पे सबसे पहले आप मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी को घर में लेकर आए, और यदि आपने चांदी के लक्ष्मी गणेश जी की स्थापना की है या फिर पीतल की मूर्ति है आपके पास, तो फिर आपको अलग से लाने की आवश्यकता ही नहीं, आप फोटो में भी पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा धनतेरस पर सोने और चांदी की खरीदारी भी शुभ मानी गई है। धनतेरस पे जो भी हम चीज़ें खरीदते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है, इसीलिए धनतेरस पर सोना खरीदने का विधान है। बहुत से लोग सोने की खरीदारी करते हैं, लेकिन यदि आप सोने की खरीदारी नहीं कर सकते हैं तो आप इसके स्थान पर पीतल के बर्तन भी खरीद सकते हैं। धनतेरस पर नमक खरीद कर लाएं, इससे समृद्धि आती है। धनतेरस पर झाड़ू जरूर खरीद कर लाएं, और जो सीक वाली झाड़ू होती है वो एक जरूर लीजिएगा। और झाड़ू जब भी खरीदिएगा तो एक की संख्या में, एक झाड़ू तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको, या तो आप 2 झाड़ू लाइए या फिर 3 झाड़ू लाइए। और झाड़ू आप अलग अलग किस्म की भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक सीक वाला झाड़ू हो, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा धनतेरस पर आप धनिया खरीद कर ला सकते हैं। कमलगट्टे की माला या फिर कमलगट्टे का बीज खरीद कर लाएं। धनतेरस पर मिट्टी के दीपक खरीदना भी शुभ माना गया है, तो आप मिट्टी के दीपक खरीद के ला सकते हैं। इसके अलावा धनतेरस पर पीली कौड़ी या फिर गोमती चक्र खरीदना भी शुभ माना गया है। खील बतासे खरीद के ला सकते हैं आप दिवाली पर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुख्य रूप से दिवाली पर खरीदे जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको धनतेरस पर खरीद कर नहीं लानी चाहिए। जैसे आपको लोहे की चीज़ें
धनतेरस पर नहीं खरीदनी चाहिए। कोई काला चीज़ जैसे तवा हो गया, इस तरह की चीज़ें आप धनतेरस पर ना खरीदें। धनतेरस पर कभी भी दवाइयाँ खरीदकर घर पर ना लाएं। प्लास्टिक या स्टील का बर्तन धनतेरस पर ना खरीदें। इसके अलावा कोई नुकीली चीज़ जैसे चाकू, कैंची, इस प्रकार की चीज़ें धनतेरस पर नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस वाले दिन कभी भी पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए, ना ही धनतेरस की खरीदारी आपको कहीं से उधार लेकर करनी चाहिए। थाली ले लीजिएगा, उस थाली में 13 दीपक रखकर इन दीपकों में अक्षत, कुमकुम, पुष्प इत्यादि से पूजन करके फिर इन दीपकों को जलाएं और फिर इनमें से कुछ दीपक आप अपने घर में पूजा स्थान रख दें। 2 दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। 1 दीपक तुलसी जी के पास लगाएं। 1 दीपक घर में जहाँ आप पानी रखते हैं, पीने का पानी, फिल्टर या फिर जल का मटका, वहाँ रखें। 1 दीपक आप घर के छत पे रख दें। इस प्रकार से इन 13 दीपकों को अलग अलग स्थानों पर रखा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।